हेलो फ्रेंड्स, आइए कवर करें ज्योग्राफी प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ और उपकरणों को। शुरुआत करेंगे हम बैरोग्राम द्वारा। और ये रही तस्वीर आपके सामने बैरोग्राम की। इट इज अ रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय बैरोग्राफ। बैरोग्राफ द्वारा जो रिकॉर्ड बनता है यही बैरोग्राम कहलाता है। इट इज कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेड बाय बैरोग्राफ। निरंतर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो रिकॉर्ड किया जाता है वही बैरोग्राम में रिकॉर्ड होता है। This instrument makes a continuous pen and ink trace of changing atmospheric pressure on a chart. वातावरण या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने के साथ ही ये पेन ऊपर नीचे होता रहता है और इसकी रिकॉर्डिंग पेपर जैसे एक चार्ट पर रिकॉर्ड होती रहती है और यही बैरोग्राम कहलाता है। यह है डंपी लेवल और कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक लेवल और बिल्डर्स लेवल। इसे ऑटोमेटिक लेवल या बिल्डर लेवल भी कहा जाता है। Commonly used leveling instrument to locate the points in same horizontal plane. किसी भी प्लेन के अंदर हमें अगर पॉइंट लोकेट करने हो ऊपर या नीचे तो इसकी मदद लेते हैं। टेलीस्कोप इज फिक्स्ड टू इट्स सपोर्ट इन डंपी लेवल एंड हेंस इट कैन नॉट बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल एक्सिस। दोस्तों यहाँ पर इसके टेलीस्कोप रहता है और इसको इधर या इधर घुमाया जा सकता है सिर्फ। प्लेन टेबल, ये रही दो तस्वीर आपके सामने प्लेन टेबल की। Instrument like a drawing board on a tripod with a ruler and used for plotting the lines of survey directly from observation. ये एक ड्राइंग बोर्ड की तरह उपकरण है जिसे ट्राइपॉड पर रखा जाता है और साथ में स्केल या फिर रूलर भी यूज किया जाता है और सर्वे के दौरान जो लाइन खींची जाती है प्लॉटिंग के लिए उस दौरान इस प्लेन टेबल का उपयोग किया जाता है। यूज टू प्रिपेयर मैप, मानचित्र बनाने काम आता है, प्लान्स बनाने काम आता है और डिटेल्स भी कलेक्ट करने के काम आता है फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान। ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड ऑन टू द टेबल टॉप, ऑब्जर्वेशंस आर मेड टू द ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंसेस आर स्केल्ड डाउन एंड ऑब्जेक्ट्स आर प्लॉटेड इन द फील्ड इटसेल्फ। दोस्तों इस तरीके से ड्राइंग शीट लगाई जाती है, क्लिप की मदद से इसको फिक्स किया जाता है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन बनाकर आप किसी भी जगह का मानचित्र पर उस चीज को उकेर सकते हो या फिर दिखा सकते हो। यह है प्रोट्रैक्टर, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट एंड मेजर प्लेन एंगल। ये एक समूह है इंस्ट्रूमेंट्स का जिन्हें प्रोट्रैक्टर कहा जाता है और कोण नापने के काम में आता है। सिंपलेस्ट प्रोट्रैक्टर कंप्राइजेस अ सेमीसर्कुलर डिस्क ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। सबसे सादा ये वाला है आपके सामने जिससे हम 0 से लेकर 180 डिग्री का कोण नाप सकते हैं। साउंड मीटर, एक और नाम है साउंड लेवल मीटर, कॉमनली यूज्ड टू मेजर साउंड लेवल और आवाज कितनी तेज या कम है ये नापने के काम आता है। कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोफोन फॉर पिकिंग अप साउंड एंड कन्वर्टिंग इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसे माइक्रोफोन होता है जो आसपास से सिग्नल लेता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस और साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल यूनिट्स विच कैन बी रेड डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्प्ले। और जो आप आवाज सुन रहे हो उसको डेसिबल में नापा जाता है जिसे हम डायरेक्ट यहां से देखकर पता कर सकते हैं कि आसपास की आवाज कितनी है। सीज्मोमीटर, डिवाइस फॉर मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की मूवमेंट नापने के लिए होता है सीज्मोमीटर उपकरण एंड कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड मोशन डिटेक्टर सेंसर कॉल्ड सीज्मोमीटर अटैच्ड टू अ रिकॉर्डिंग सिस्टम। और रिकॉर्डिंग सिस्टम की मदद से पृथ्वी का मूवमेंट पता किया जाता है। इंटरनल पार्ट ऑफ दिस डिवाइस विच मे बी अ पेंडुलम और मास माउंटेड ऑन स्प्रिंग। यहां पर इसके एक रहता है मास जो पेंडुलम जैसा है और स्प्रिंग पर रोटेट होता है। सीस्मोग्राफ्स आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। और भूकंप के दौरान भूकंप की तीव्रता कितनी है हम इससे नाप सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट मोटिवेशन है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, आज से अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और ये दोनों तस्वीरें हैं सीलोमीटर की। डिवाइस फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ क्लाउड बेस एंड ओवरऑल क्लाउड थिकनेस। आसमान में बादल कितने हैं और उनकी हाइट कितनी है नापने के लिए काम आता है सीलोमीटर। इट कैन डिटेक्ट अप टू 3 क्लाउड लेयर्स
इंपॉर्टेंट यूज इज टू डिटरमाइन क्लाउड सीलिंग एट एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर कितने बदल हैं उसकी हम जानकारी पता लगा सकते हैं सीलोमीटर की मदद से। पेंटोग्राफ यूज फॉर रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड मैप्स। ये वो उपकरण है जिसकी मदद से हम मानचित्र को बड़ा या छोटा कर कर हमारी रीडिंग पता कर सकते हैं, और कुछ ऐसा दिखता है। यह है बाथोमीटर, जिसे बेदीमीटर भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाटर डेप्थ, पानी की गहराई नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस फॉर कलेक्टिंग वाटर सैंपल्स फ्रॉम अ गिवन डेप्थ ऑफ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर टू चेक्स वाटर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी इट कंटेन्स। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट डालकर वहां पर पानी कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता का पता कर सकते हैं कि वो कितना अशुद्ध है और कितना शुद्ध है। सी बाथोमीटर is a hollow metal cylinder with self closing lids with reversing thermometers, और इसी का प्रारूप है एक सी बाथोमीटर, जिसे इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, समुद्र में डालकर समुद्र के पानी का पता लगाया जाता है। ओपिसोमीटर ऑल्सो कॉल्ड कर्वीमीटर, म्यूलोग्राफ और मैप मेजरर। इस ओपिसोमीटर का नाम कर्वीमीटर भी है, म्यूलोग्राफ भी है और मैप मेजरर भी है। यूज फॉर मेजरिंग लेंथ्स ऑफ आर्बिट्री कर्व्ड लाइंस, और जो कर्व्ड लाइंस हैं वो कितनी है, कितनी लंबाई है, उसको जानने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें एक पहिया होता है जिसे हम टूथेड व्हील होते हैं, जिसका एक नोन सरकमफ्रेंस है। यहां पर आप देख सकते हैं, आप देख पाएंगे इस मानचित्र के अंदर हम जिस एरिया का जानकारी चाहते हैं वहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को चलाएंगे। जितना इंस्ट्रूमेंट घूमेगा उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि एरिया या लेंथ कितनी है, इस फॉर्मूले की मदद से। ये दिए गए आपके सामने फॉर्मूला। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ रोड्स, रिवर्स एंड अदर लाइन फीचर्स और मैप्स। मानचित्र में रोड की लंबाई, नदी की लंबाई और अदर जो लाइनें हैं या रेखाएं हैं उनकी लंबाई हम नाप सकते हैं ओपिसोमीटर से। यह प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन कंसर्निंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन से संबंधित हमें अगर दिशा पता करनी हो तो इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इट इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड एज अ हैंड इंस्ट्रूमेंट और इट कैन बी फिटेड ऑन अ ट्राइपॉड। इसे इधर उधर ले जाया जा सकता है, ये हैंड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है और उसे ट्राइपॉड पर रखकर भी प्रयोग कर सकते हैं। स्लिंग साइक्रोमीटर used to measure both dry bulb and wet bulb temperature at a time। एक ही समय ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर इसकी मदद से हम जान सकते हैं। These temperatures are a measure of humidity content in the air, और इन दोनों की मदद से वातावरण में कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, हम पता कर सकते हैं। There are two thermometers in this instrument। इस इंस्ट्रूमेंट में दो थर्मोमीटर होते हैं, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब, और एक रोटेटिंग हैंडल है जो अटैच रहता है। इट इज यूज इन मेजरमेंट रेंज ऑफ 0 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 0 से लेकर 100 डिग्री तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम नाप सकते हैं। यूज फॉर चेकिंग ह्यूमिडिटी लेवल इन एयर कंडीशन रूम एंड इंस्टॉलेशन। एयर कंडीशन रूम के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है वहां पर भी हम पता कर सकते हैं इसकी मदद से। हाइड्रोफोन, अंडरवाटर डिवाइस that detects and records ocean sounds from all direction। पानी में यूज होने वाला यह उपकरण पानी के अंदर आसपास से कहां से आवाज आ रही है, कितनी आ रही है, उसको जांचने के लिए प्रयोग लाया जाता है। Several hydrophones can be used at a time simultaneously positioned in an arrays thousands of miles apart, resulting in signals that can be manipulated to listen with a greater sensitivity than a single device। और एक की जगह थोड़ी थोड़ी दूर में कई हाइड्रोफोन लगाए जा सकते हैं। एक से निकला सिग्नल दूसरा कैच कर सकता है, दूसरे से निकला सिग्नल तीसरा कैच सकता है, और उसी सिग्नल को बड़ा कर देखा जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक फिश मूवमेंट, और मछलियों के मूवमेंट को भी हम जान सकते हैं हाइड्रोफोन के द्वारा। लाइट मीटर यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, हम इससे जान सकते हैं। Light sensitive panel contains sensor that trap the light to measure it and display the reading on screen।
डायरेक्ट लाइट इस पर पड़ती है और हम जान सकते हैं कि लाइट का लेवल कितना है। ये आपने देखा होगा मैच के दौरान, जहां कहीं भी मैच हो रहा हो, अगर लाइट ज्यादा या कम है पता करना हो, इस इंस्ट्रूमेंट को देखकर हम चेक कर सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं कि मैच खेला जा सकता है या नहीं। तो ये थी जानकारी भूगोल प्रयोगशाला में कुछ और काम आने वाले उपकरणों की। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।